मोहाली के एक रेजिडेंशियल इलाके के सीसीटीवी में एक शादीशुदा औरत जिसकी उम्र 35 साल के लगभग थी, वह सुबह ठीक 6:30 पे एक ब्लैक कलर के सूटकेस को अपने व्हाइट कलर BMW कार में रखने की कोशिश कर रही थी। सूटकेस भारी होने के कारण वह उसे अकेले उठा नहीं पा रही थी, इसीलिए वह सड़क से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा चालक जिसका नाम तुल बहादुर था उसको मदद के लिए आवाज देती है। तो ऑटो रिक्शा चालक उसे एक कमजोर महिला समझ करके उसकी मदद करने के लिए आता है और जैसे ही दोनों मिलकर के सूटकेस को उठा करके कार के पिछली सीट पर रखने की कोशिश करते हैं तो सूटकेस के निचले हिस्से से खून टपकता और रिसता हुआ दिखाई देता है। तो खून देख करके ऑटो ड्राइवर बेहद डर जाता है और लेडीज को वहीं छोड़ करके तुरंत अपना ऑटो लेकर के वहां से भाग निकलता है। ये कहानी है बहुत ही ज्यादा खौफनाक। लेट्स गो टू टॉक अबाउट सूटकेस मर्डर ट्रेजेडी। आप अपने स्क्रीन पर जिस कपल को देख रहे हैं वो दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। महंगे सनग्लासेस और यह प्रेगनेंसी वाला पिक्चर आपको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि दोनों के बीच में झगड़ा होता होगा, लेकिन वह कहते हैं ना कि पिक्चर सब कुछ बयां नहीं करती है। हम ये भी मानते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता ही है, मर्द हो या औरत हो। झगड़ा अगर कर रही है तो बेहतर है, अगर नहीं कर रही है तो उसका चक्कर कहीं और है और वो कहीं और झगड़ा कर रही है। लेट इट बी, हम इसको छोड़ते हैं और अपनी कहानी पे आते हैं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी 40 वर्षीय एकम सिंह ढिल्लो का है। 40 वर्षीय एकम सिंह ढिल्लो के पिता जसपाल सिंह ढिल्लो पंजाब के एक जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। उनका परिवार बेहद सम्मानित और बौद्धिक माना जाता था। एकम स्वभाव से बेहद शांत और सीधे इंसान थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत असम के चाय बागानों टी एस्टेट में एक मैनेजर के तौर पर की थी। बाद में वे पंजाब लौट आए और पंजाब एग्रोटेक और मार्कफेड जैसी सरकारी संस्थाओं में सीनियर मैनेजर के पद पर काम किया। इसके बाद वे अपने भाई दर्शन सिंह के साथ मिलकर के रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करने लगे। और दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी है सीरत कौर का परिवार पंजाब की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में बेहद मजबूत पकड़ रखता था। सीरत के दादा रंजीत सिंह बरार भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बेहद करीबी मित्रों में से एक थे और सीरत के पिता भारतीय सेना में कैप्टन थे। सीरत एक ग्रेजुएट महिला थी और उसे बचपन से ही बेहद आलीशान और भव्य जीवन शैली, जिसको हम लोग लैविश लाइफस्टाइल जीने की आदत थी। यहाँ पे एक कहावत बहुत ही ज्यादा सूट बैठता है कि अमीरी के कब्र पर, मतलब रिच अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। अगर तुम अमीर हो और तुम गरीब हो जाओ तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा। अब तुम सोच के देखो कि तुम पूरी जिंदगी मर्सिडीज पे चले हो और सीधा तुमको कोई वैगनार में बिठा दे तो कैसा फील होगा। एकम सिंह की पत्नी है सीरत, वह चंडीगढ़ और मोहाली के फेज 3 और हाई सोसाइटी पार्टी सर्कल का एक जाना माना चेहरा थी। उसके भाई विनय प्रताप सिंह के पास पंजाब के मुक्तसर में 200 एकड़ से ज्यादा जमीन थी और उसने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। और ये जो बंदा है अपनी माँ को घर से निकाल दिया था, चूतिया। इसका मतलब एकम सिंह की जो सास है उसको उसका ही बेटा अपने घर से निकाल दिया था। एकम सिंह और सीरत कौर की शादी साल 2003 में एक अरेंज मैरिज के रूप में हुई थी। दोनों के परिवारों का कद बड़ा होने के कारण यह एक बेहद हाई प्रोफाइल शादी थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सीरत भी एकम के साथ असम के चाय बागानों में रहने लगती है। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा गुरनिवाज और एक बेटी हुमैरा। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श और बेहद खुशहाल जोड़ा नजर आता था जो बड़ी बड़ी पार्टियों में एक दूसरे के साथ बेहद गर्मजोशी के साथ मिलते थे। असम की नौकरी छोड़ने के बाद एकम ने जो भी बिजनेस शुरू किया, जैसे स्टोन क्रशर, कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेंट, वे लगातार फेल होते गए। इस बीच एकम सिंह का नाम पंजाब के एक बड़े घोटाले सिट्रस काउंसिल घोटाला उसमें भी आ गया,
जिससे वे कानूनी और आर्थिक रूप से टूट गए थे। एकम के बिजनेस ठप होने के बावजूद सीरत अपनी महंगी और आलीशान लाइफस्टाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह एकम पर और पैसे कमाने का दबाव बनाती थी, जिससे दोनों के बीच रोज हिंसक झगड़े और मारपीट होने लगी थी और यहाँ पे उसकी सास भी दखल दे रही थी। मैं आपको बता चुका हूं कि एकम सिंह की जो सास थी उसको उसका ही बेटा ने घर से निकाल दिया था। सीरत के भाई विनय प्रताप सिंह ने अपनी मां जसविंदर कौर को जमीन विवाद के कारण घर से निकाल दिया था, जबकि इसके पास 200 एकड़ की प्रॉपर्टी था। घर से निकलने के बाद सीरत की मां भी उन्हीं के साथ मोहाली वाले घर पे रह रही थी। एकम के परिवार का आरोप था कि उनकी सास दोनों के बीच में आग में घी डालने का काम करती थी। यहाँ पर एक कहावत है जो बहुत ही ज्यादा सूट बैठता है यहाँ पर, अगर शादी के बाद तुम अपनी माँ से शिक्षा लोगी तो तलाक तुम्हें गिफ्ट में मिलेगा। ये मैं औरतों के लिए बोला हूँ और ये मेरा कथन नहीं है, तुम इंटरनेट पर देख लेना, मैं वहीं से बोला हूँ कि अगर शादी के बाद तुम अपनी माँ से शिक्षा लोगी तो तलाक तुम्हें गिफ्ट में मिलेगा। 18 मार्च 2017 के दिन उस अपार्टमेंट में सब कुछ सही चल रहा था, जिस अपार्टमेंट में सीरत कौर, एकम सिंह और सीरत कौर की मां यानी कि एकम सिंह की सास अपार्टमेंट में रहती थी, जो अपार्टमेंट भाड़े का था। तो 18 मार्च 2017 के दिन उस अपार्टमेंट में सब कुछ सही चल रहा था, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी शाम को सीरत के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे एकम सिंह देख लेते हैं। उसी मैसेज को लेकर दोनों के बीच घर में तीखी बहस शुरू हो जाती है। जब हम मर्द जाति के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, तो पता नहीं क्यों हमें शक बहुत होता है। बहुत मर्द जाति बहुत शक करता है अगर वह तुमसे प्यार करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि यार कोई उसकी पत्नी के साथ कोई कुछ करने न लगे, कोई कुछ कर न दे या फिर उसको बहकावे में ना ला दे, क्योंकि औरतें जो होती है वो जल्दी मोटिवेट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता इमोशनल ज्यादा होती है। औरत एक दूसरे से जलन की प्रवृत्ति उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि औरत औरत से ही जलेगी, अगर नहीं जलेगी तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार टूट जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आजकल की जो पत्नियां हैं कहां सुनती है। उसे हर वो इंसान इंपॉर्टेंट लगता है जो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन औरत को हर वो इंसान बेवकूफ लगता है जो इंसान उस औरत से प्यार करता है। वह उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देती है। और जब कोई मर्द अगर एक बार शक कर ले तो आप पे वो बार बार शक करता रहेगा और आपकी एक गलती आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकती है। अगर आप किसी मर्द के नजरों में गिर जाएंगे तो समझो खेला खत्म। वो तुमसे प्यार करेगा, वो तुम्हें घर में भी रखेगा, लेकिन अपनाएगा कभी नहीं। जो ब्लाइंड लव करते हैं वो तो ड्रम में जाते हैं साले। ब्लाइंड लव करना ही नहीं है, प्यार करना ही। प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में। प्यार एक दिखावा है, प्यार एक डर है, प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती एक दूसरे को दुनिया में। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एकम और उसकी वाइफ का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एकम अपनी पत्नी सीरत और दोनों बच्चे को लेकर के मोहाली के सिंह शहीदा गुरुद्वारे चले गए। वहां पे एकम ने सीरत से गुरुद्वारे के सामने कसम खाने को कहा कि वह उस शख्स से कभी बात नहीं करेगी, ना ही उस शख्स से कभी मिलेगी जो शख्स उस समय पे शाम में उसके मोबाइल पे मैसेज किया था। यहाँ पे सीरत ने कसम खाने से साफ मना कर दिया। अब तुम ये बताओ कि जब सीरत ने कसम खाने से मना कर दिया तो मर्द को शक होगा या नहीं होगा। वो बंदा बोल रहा है बंदी को कि तुम कसम खा लो, उस मर्द से कभी बात नहीं करोगी, तो कह रही है हम नहीं कसम खाएंगे, हम तो बात करेंगे ही। इस वजह से विवाद और ज्यादा बढ़ गया और यहीं पे कोई भी मर्द ये सोचेगा कि ये औरत हमसे प्यार नहीं करती है, हमारे घर में मजबूरी में है ये। जब एकम की पत्नी सीरत बात नहीं मानती है तब एकम सिंह टूट जाते हैं। और कोई भी मर्द जब टूटता है तो उसे अपनी मां बाप की याद आती है, और यहां पर एकम सिंह को भी अपने पापा की याद आई और वह अपने घर चले गए जहां पर उसके माता पिता रह रहे थे। गुरुद्वारे से लौटने के बाद एकम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और भावुक हो चुके थे। वे रात करीब 10:30 पे फेज 6 स्थित अपने पिता जसपाल सिंह के घर पहुंच जाते हैं और एकम अपने पिता के गले लगकर फूट फूट करके रोने लगते हैं। और एकम सिंह अपने पापा को यह बताते हैं कि सीरत और सीरत की नागिन मां, जिसको उसका अपना बेटा भी घर से निकाल दिया था, सास जसविंदर कौर, उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रही है। और
और जान से मारने की धमकी दे रही थी। यहाँ पर एकम के पिता एकम को दिलासा दिलाते हैं और समझाते हैं और समझा बुझा करके एकम को वापस अपने किराए के घर जाने को बोलते हैं। पिता के समझाने के बाद एकम वापस अपने किराए के घर फेस 3B1 के लिए रवाना हो जाते हैं। एकम जब घर लौटते हैं तो सीरत के साथ उनका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा ज्यादा हिंसक हो जाता है। एकम सिंह की जो पत्नी है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जोर जोर से चिल्लाने और लड़ने लगते हैं और यह झगड़ा जो है बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है। इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि सीरत को लगता है कि बच्चे को उस समय वहां पे नहीं होना चाहिए था। इसीलिए सीरत कौर जो एकम सिंह की पत्नी है, वो 11 वर्षीय बेटे और 6 वर्षीय बेटी और पालतू कुत्ते को एक बेडरूम में भेज दिया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। बंद कमरे के बाहर सीरत और एकम के बीच पैसों की किल्लत, सीरत की महंगी लाइफस्टाइल और शाम वाले मैसेज को लेकर के आधी रात तक गाली गलौज और हाथापाई चलती रही। झगड़े के चरम पर पहुंचने पर सीरत ने घर में रखी अवैध 9mm की पिस्तौल निकाल ली। हम ये कह सकते हैं कि एकम उस टाइम पर बेड पे बैठे या लेटे हुए हो सकते हैं। तभी सीरत ने बिल्कुल नजदीक से उनके सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज इतनी जोरदार थी कि बंद कमरे में मौजूद बच्चों ने चीख और धमाका साफ सुना था। गोली लगते ही एकम की मौके पर ही मौत हो जाती है। हत्या के बाद सीरत ने अकेले ही 6 फीट 3 इंच लंबे एकम की लाश को बेरहमी से मरोड़ करके और घुटनों के बल मोड़ करके एक बड़े काले रंग के सूटकेस में बंद कर दिया और एकम सिंह ढिल्लो को बेहद नजदीक से सिर में गोली मारी गई थी, जिससे भारी मात्रा में ब्लीडिंग हुई थी। सीरत ने जब 6 फीट 3 इंच लंबे भारी लाश को मोड़ करके सूटकेस में ठूंसने की कोशिश की तो खून पूरे बेडरूम के फर्श और लॉबी में फैल गया था, जिसे वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बच्चों को कमरे में बंद करने के बाद सीरत ने पूरी रात अकेले ही घर के चप्पे चप्पे से खून के धब्बे मिटाने के लिए पोछा लगाती है। एकम का शरीर काफी भारी था। सीरत जब अकेले ही उस भारी भरकम सूटकेस को सुबह 5 बजे अपनी पहली मंजिल की सीढ़ियों से नीचे उतार रही थी तो वह अचानक उसके हाथ से छूट गया और सीढ़ियों पर झटके से नीचे गिर जाता है तो सूटकेस से रिश्ता हुआ खून पूरी सीढ़ियों पर फैल जाता है। सीरत ने हार नहीं मानी और वह बाल्टी पोछा लेकर के सीढ़ियों को भी लगातार धोती और साफ करती रही और वह बेचैन हो जाती है। सूटकेस के अचानक गिरने और उसके नुकीले हैंडल या कोने से रगड़ खाने के कारण सीरत का अपना हाथ और हथेली बुरी तरह से छिल जाता है। उसका खुद का खून भी फर्श पर गिर गया, लेकिन उसने दर्द की परवाह किए बिना लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश जारी रखती है। यह सारा काम करते करते यानी कि सफाई करते करते लाश को सूटकेस में बंद करते करते सुबह के 6 बज जाता है। और काम क्या कर रही थी? अपने पति को मारती है, मारने के बाद खून के धब्बे को साफ करती है, बेडशीट को साफ करती है, घर को साफ करती है, लॉबी को साफ करती है। जब सूटकेस को नीचे उतार रही होती है तो सूटकेस लुढ़क जाता है, उसका भी हाथ कट जाता है, फिर वो सीढ़ी को साफ करती है। तो ये सब काम करते करते सीरत कौर को 6 बज जाता है। उस टाइम पे 6 बजे कोठी के ऊपरी हिस्से में काम करने वाली उनकी घरेलू नौकरानी मुकेश रोज की तरह काम पर पहुंचती है। तो मुकेश जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है उसने देखा कि सीढ़ियों और फर्श पर अभी भी लाल खून के बूंदे और गहरे धब्बे बिखरे हुए हैं। उसने देखा कि सीरत खुद घबराए हुए अंदाज में पोछा लेकर के उन धब्बे को रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश कर रही है। नौकरानी मुकेश ने हैरान होकर के सीरत से पूछा, मेम साहब फर्श पर इतना खून क्यों गिरा हुआ है? तो सीरत ने तुरंत अपना छिला हुआ हाथ आगे कर दिया और झूठ बोलते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, काम करते करते हुए मेरे हाथ कट गया और छिल गया है, यह उसी का खून है। सीरत ने नौकरानी को घर के काम करने से रोक दिया और घबराहट में कहा कि आज उसे काम करने की जरूरत नहीं है, वह तुरंत अपने घर वापस चली जाए। नौकरानी को सीरत का व्यवहार बेहद अजीब लगा और वह वहां से चली गई। उसने हत्या में इस्तेमाल की गई 9mm अवैध पिस्तौल को बेडरूम की अलमारी में रख दिया, जबकि कारतूस से भरी उसकी मैगजीन को सबूत छुपाने के लिए रसोई में रखे दाल के एक डब्बे में अंदर धंसा दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या बुद्धि था औरत का, मम्मा मिया।
बस मारने आता है। रिलैक्स मोड में चली गई अब वो कि अब तो झगड़ा ही नहीं होगा, हमारी जिंदगी सुकून है। इतना गुस्सा क्यों करना है कि तुम किसी को बंदूक मार दो। यहाँ पे जो सीरत है किसी तरह भारी सूटकेस को घसीट करके अपनी कोठी के बाहर खड़ी सफेद कलर की BMW कार के पास ले जाती है। सुबह 6:30 पर वहां से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा चालक टूल बहादुर को उसने मदद के लिए बुलाया। सीरत ने उससे कहा कि भैया मेरा सामान बहुत ही ज्यादा भारी है, इसे कार के पिछली सीट पर रखवा दो। जैसे ही ऑटो ड्राइवर ने सूटकेस को उठाया उसे वह बहुत भारी लगा और उसमें से ताजा लाल खून टपक करके नीचे गिरने लगा। ऑटो ड्राइवर डर गया और उसने पूछा कि इसमें क्या है। सीरत के घबराने पर ड्राइवर सूटकेस छोड़कर तुरंत अपना ऑटो लेकर के भाग गया और सीधा मटौरा पुलिस स्टेशन जाकर के पुलिस को सूचना दे दिया। ऑटो ड्राइवर के भागने के बाद सीरत बुरी तरह घबरा गई। हड़बड़ी में उसने कार को लॉक करने या उसे वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी अफरा तफरी में उसके हाथ से BMW कार की चाबी कहीं गिरकर गुम हो गई। कार की चाबी न मिलने और लाश के पकड़े जाने के डर से सीरत ने तुरंत अपनी योजना बदल ली। वह घर के अंदर सो रहे अपने दोनों मासूम बच्चों को उसी हालात में छोड़ करके कोठी से पैदल ही फरार हो गई। सुबह करीब 6:35 पे जब ऑटो ड्राइवर टूल बहादुर सूटकेस से खून टपकता देख करके भागा तो वह सीधा मटौरा पुलिस स्टेशन पहुंचा था। मटौरा थाने की पुलिस बिना वक्त गवाए सुबह 7 बजे से पहले फेज 3B1 स्थित उस कोठी पर पहुंच गई तो पुलिस ने देखा कि सफेद रंग की BMW कार बाहर खड़ी है। उसका दरवाजा खुला है और पिछली सीट पर लाश से भरा हुआ सूटकेस रखा हुआ है। पुलिस जब कोठी के अंदर गई तो वहां सिर्फ 2 मासूम बच्चे सो रहे थे और सीरत कौर कार की चाबी खोने के बाद वहां से पैदल ही भाग जाती है। चूंकि सीरत पंजाब के बेहद रसूखदार और राजनीतिक बैकग्राउंड वाले परिवार से आती थी, इसीलिए मोहाली पुलिस ने उसे भागने का मौका न देते हुए तुरंत 3 स्तरीय रणनीति यानी कि 3-वे स्ट्रेटजी अपनाई। नाकेबंदी यानी कि सिटी लॉकडाउन। पुलिस ने तुरंत पूरे मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला ट्राई सिटी के सभी एग्जिट पॉइंट पर अलर्ट जारी कर दिया और भारी पुलिस नाकेबंदी कर दी ताकि वह राज्य छोड़कर भाग न सके। पुलिस के साइबर सेल ने सीरत कौर के मोबाइल नंबर को तुरंत सर्विलांस ट्रेसिंग पर डाल दिया। हालांकि हड़बड़ी में वह अपने फोन घर पर ही कहीं बंद कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उसके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के फोन नंबरों की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सीरत के दोस्तों और पंजाब में रहने वाले उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी शुरू कर दिया। पुलिस ने उसके करीबी लोगों को साफ संदेश दे दिया कि सीरत के खिलाफ हत्या का सीधा मामला दर्ज हो चुका है और उसे छुपाने वाले को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। इस रणनीतिक दबाव के कारण सीरत को अपने किसी भी परिचित के पास शरण नहीं मिल सकी। चारों तरफ से रास्ता बंद होने के कारण और गाड़ी की चाबी गुम होने और किसी भी दोस्त से मदद न मिल पाने के कारण सीरत मोहाली की सड़कों पर छिपने की कोशिश कर रही थी। पुलिस की टीम लगातार मोहाली के अलग अलग फेजों में गश्त कर रही थी। इसी दौरान 19 मार्च 2017 की दोपहर तक पुलिस की एक टीम ने सीरत कौर को मोहाली के ही एक इलाके से पैदल भागते हुए संदिग्ध हालत में ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया। यहाँ पे एक और कहानी गठित हुई थी। शुरुआती मीडिया और परिवार के बयानों में यह बात उड़ी थी कि सीरत अपने एक रसूखदार व्यवसायी दोस्त की पोर्श कार में बैठकर पुलिस स्टेशन सरेंडर करने आई थी, जिस मर्द के वजह से घर में बवाल हुआ था, या कह सकते हैं जिसने मैसेज किया था। लेकिन पुलिस की चार्जशीट और कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार यह केवल एक अफवाह और भ्रम था। असलियत यह थी कि पुलिस ने अपनी मुस्तैदी, नाकाबंदी और भारी दबाव के जरिए उसे भागने के कुछ ही घंटों के भीतर मोहाली से गिरफ्तार कर लिया था। सीरत ने पुलिस अधिकारियों डीएसपी आलम विजय को बताया कि मर्डर वाली रात उसके बीच पैसों की किल्लत और उसकी लाइफस्टाइल को लेकर के हिंसक झड़प हुई थी। गुस्से में आकर के एकम सिंह ने पहले पिस्तौल निकाल ली थी और दोनों के बीच हाथापाई के दौरान सीरत ने एकम के हाथ से पिस्तौल छीन ली और उनके सिर पर फायर झोंक दिया। सीरत कौर ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के सामने दिए गए अपने बयानों में खुद कबूल किया था कि जब उसने
पति एकम सिंह ढिल्लों पर गोली चलाई, तब उसका भाई विनय प्रताप सिंह और उसका दोस्त जगत सिंह उसी घर में मौजूद थे। सीरत ने मजिस्ट्रेट को बताया था कि मर्डर करने के बाद घर के अंदर फैले खून को साफ करने क्लीनिंग में और एकम के 6 फीट 3 इंच लंबे भारी लाश को मरोड़कर काले सूट के अंदर ठूंसने और पैक करने में उसके भाई विनय प्रताप सिंह और उसके दोस्त ने उसकी पूरी मदद की थी। लाश को पूरी तरह सूटकेस में बंद करने के बाद भाई विनय प्रताप और उसका दोस्त वहां से निकल गए थे, जिसके बाद अगली सुबह सीरत कौर अकेले ही उस सूटकेस को नीचे कार तक लेकर के आई थी। मृतक एकम सिंह ढिल्लों के पिता और भाई ने भी पुलिस को 20 शिकायतों में आरोप लगाया था कि सीरत का भाई विनय प्रताप सिंह और उसकी मां लगातार एकम सिंह को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और सीरत को एकम के खिलाफ भड़काते थे। हालांकि सीरत ने अपने पहले बयान में भाई का नाम लिया था, लेकिन बाद के कुछ सालों में वह अपने बयानों से पलट गई। अपनी शुरुआती बयानों में सीरत ने इस बात पर भी जोर दिया था कि उसके भाई विनय प्रताप सिंह या किसी अन्य दोस्त या हत्या में कोई इरादा या हाथ नहीं था। उसने दावा किया कि मर्डर उसने अकेले ही गुस्से में किया था। हालांकि पुलिस का यह आरोप था कि बाद में लाश को सूटकेस में डालने और सबूत मिटाने में उसके भाई ने कुछ समय मदद की थी। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी के करीब 20 से 25 दिन के बाद सीरत कौर अपने इस पहले बयानों से पूरी तरह मुकर जाती है। उसने नया दावा पेश किया कि एकम गहरे डिप्रेशन में थे और उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और वह सिर्फ डर के कारण लाश को ठिकाने लगा रही थी। अदालत ने सरकारी वकील की फांसी डेथ पेनाल्टी की मांग को भी यहाँ पर खारिज कर दिया, क्योंकि सरकारी वकील औरत को फांसी दिलाना चाहते थे, क्योंकि वह सीरत का पहला अपराध था और मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता था। कोर्ट ने उसे 3 अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आईपीसी धारा 302 हत्या, कठोर उम्र कैद और 50,000 का जुर्माना। आईपीसी धारा 201 सबूत मिटाना, लाश छुपाना, 3 साल उम्र कैद और 20,000 का जुर्माना। आर्म्स एक्ट धारा 25 अवैध हथियार का इस्तेमाल, 3 साल की उम्र कैद और 20,000 रुपए का जुर्माना। अगर सीरत कौर 90,000 रुपए का कुल जुर्माना नहीं चुकाती है तो उसे अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सीरत कौर मार्च 2017 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही पंजाब की पटियाला सेंट्रल जेल नाभा की हाई सिक्योरिटी महिला जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद रही है। ट्रायल कोर्ट से उम्र कैद की अंतिम सजा मिलने के बाद उसे वापस पटियाला की केंद्रीय जेल महिला वार्ड में भेज दिया गया, जहां पर वह अपनी सजा काट रही है। और वहां पे सीरत कौर अपनी जिस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल चाहती थी कि उसकी लाइफ स्टाइल लैविश हो, जिस तरीके की लाइफ स्टाइल वह एकम सिंह से डिमांड कर रही थी, पुलिस उसको उसी तरीके का लाइफ स्टाइल वहां पे देने की कोशिश कर रही है। वह सारे कैदियों के साथ सोती है जो वहां पे लेडीज कैदी हैं, वहीं पे गपशप करती है और वही बिना एसी वाला कमरा उसको जेल में मिला हुआ है। मजे की बात यह है कि औरत इस बात को क्यों नहीं समझती है कि जब मर्द के पास पैसा न हो तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप महीने में 10 केजी प्याज खाते हैं, 3 किलो तेल खाते हैं, आपका संडास जाने में टॉयलेट पेपर का यूज होता है, आप डिजिटल वाटर से अपना पिछवाड़ा धोते हैं या फिर अल्कलाइन वाटर से अपना मुंह धोते हैं। जब मर्द के पास पैसा ना हो, जब मर्द के पास पैसा ना हो तो आप नॉर्मल चीजें कर सकते हैं। जब आप 5 किलो प्याज खाते हैं आप 1 किलो खा सकते हैं। ऐसा क्यों है? जो औरत बात नहीं मानती है, जो औरत बात मानती है उसका घर चल रहा है। जो औरत बात नहीं मानती है वो एक दूसरे की बातें, एक दूसरे से टॉकिंग, लोग रेस्टोरेंट में जाके बात करते हैं। जो औरत बात नहीं मानती है या फिर जो मर्द चूतिया होता, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के कोर्ट में जाकर के बात करते हैं, जज के सामने। एक मीडिएटर है जज हमारा, वकील हमारा एक मीडिएटर है, वो बात कराता है। डू सब्सक्राइब। थैंक यू।